हेलो व्हाट्सअप पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर प्यारा सा और खूबसूरत सा टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार और ज़बरदस्त वीडियो लेक्चर होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में आप सभी लोग को अध्ययन कराने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम चल रहा था एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोगों ने कार्य के एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है, जहां पर बच्चों हमारा फॉर्मूला होता था कार्य का, कार्य बराबर बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला चला था पीई, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों यहाँ से हमें चला था कॉस थीटा 1 माइनस बच्चों यहाँ से हमें चला था कॉस थीटा 2। तो बच्चों, यही हमारा कार्य का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बच्चों यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में आप सभी लोग को समझाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले फटाफट इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किस किस टॉपिक के बारे में, किस किस पॉइंट के बारे में अध्ययन किया था उसके बारे में बच्चों एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में आपको समझाते हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चों क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक ही दिशा में होती हैं। तो ऐसे बने वैद्युत क्षेत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, इसी वैद्युत क्षेत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों हम ये मान लेते हैं कि इस एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जो बच्चों हमारा वैद्युत ध्रुव होता है वो कुछ इस प्रकार से रखा जाता है, जो कि बच्चों यहाँ पर थीटा एंगल पर होता है। तो बच्चों, आपको समझ लेना है कि यहाँ पर जो हमारा ये मार्कर होता है ये बच्चों क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में कुछ इस तरीके से थीटा एंगल पर रखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इस एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम ए पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का क्यू आवेश होता है। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से कुछ दूर पर हमारा एक दूसरा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है प्लस का क्यू आवेश होता है। तो बच्चों, आप सभी लोग साथ साथ ये भी जानते हैं कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक हमारा और पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम ओ पॉइंट कहते हैं, और यही बच्चों जो हमारा ओ पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहते हैं, जो बच्चों हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है, और इस बिंदु को बच्चों हम क्या करते हैं, ओ से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से इसके हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझ पाए होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर अगेन मैं आप सभी लोग को एक बार समझा देता हूँ कि बच्चों जो हमारा यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है वो बच्चों कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। और साथ साथ बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर ये भी जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कुछ इस तरीके से रखा जाता है। तो बच्चों, ये जो हमारा वैद्युत होता है जब इस तरीके से यहाँ पे थीटा एंगल पर रखा जाता है, तो बच्चों इस केस में जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा होती है और यहाँ पर जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है, इनके बीच में जो हमारा कोण बनता है उस कोण को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा कोण होता
है, इस कोण को बच्चों यहाँ पर हम थीटा कोण मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है प्लस का आवेश होता है और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का क्यू आवेश होता है। इन दोनों आवेशों कारण बच्चों यहाँ पर एक बल लगता है, जिस बल का मान बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के साथ में ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस अध्याय में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बल का मान यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं आवेश के द्वारा, तो बच्चों उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू बच्चों हमारे क्या चलता है यहाँ पर बल गुणे बच्चों यहाँ पर हमारे क्या होता है आवेश। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है वो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश होता है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, बल का मान ज्ञात करने वाले हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हमारा आवेश क्यू नॉट नहीं होता है तो बच्चों हमारा जो भी आवेश चलता है उसी आवेश को यहाँ पर हम रख देते हैं और उसके उस बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर बल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों बल का मान ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले की मदद लेने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा आवेश होता है एकांक धन परीक्षण आवेश, इस आवेश का बच्चों क्या करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में गुणा कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बल का मान मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ से हमारा बल का मान होता है F इक्वल टू ई इंटू बच्चों हमारे क्या जाएगा क्यू नॉट। तो इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं बल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अगर हमारा आवेश कैसा है माइनस का है और यहाँ पर जो हमारा आवेश है कैसा है प्लस का है, तो इन दोनों आवेशों की वजह से बच्चों यहाँ पर जो हमारा बल लगता है वो एक दूसरे के विपरीत लगता है। क्योंकि बच्चों अगर हमारा आवेश यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ पर जो हमारा बल लगता है वो भी बच्चों हमारा क्या होता है एक दूसरे के विपरीत लगता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इधर की तरफ जो हमारा बल लगता है उस बल का मान बच्चों यहाँ पर इधर की साइड होता है, जिस बल को बच्चों यहाँ पर हम F प्लस से निरूपित करने वाले हैं। और इधर की साइड बच्चों यहाँ पर जो हमारा बल लगता है उस बल को बच्चों यहाँ पर हम F माइनस से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा F प्लस होता है ये आपको बताता है कि प्लस आवेश के द्वारा यहाँ पर कितना बल लगता है। उस बल का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है प्लस आवेश, इस आवेश का बच्चों क्या करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको बल का मान मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें बल का मान मिलता है QE और बच्चों ये हमारा क्या होता है प्लस आवेश की तरह लगता है। तो इसीलिए बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस आवेश निरूपित कर देंगे। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा बल लगता है वो बच्चों माइनस आवेश के द्वारा लगता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं इस माइनस आवेश का इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में आपस में गुणा कर देंगे। तो इधर की तरफ कितना बल लगता है उस बल का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा बल का मान होता है ये बच्चों आपस में परिमाण में क्या होता है बराबर होता है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होता है, जिस वजह से बच्चों जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है वो थीटा एंगल पर कुछ इस तरीके रखा जाता है। तो बच्चों ये हमारा वैद्युत ध्रुव क्या करता है आपस में घूमना स्टार्ट करता है और जब ये इस तरीके से घूमता है तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा बल कार्य करता है उस बल को बच्चों क्या कहते हैं बल आघूर्ण कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम टाउ से निरूपित करते हैं। और इसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं टाउ इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। तो बच्चों इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्याय नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो बच्चों अगर आप सभी लोग इन सभी फॉर्मूलों के बारे में बेसिक कंसेप्ट के साथ में जानकारी नहीं है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब बच्चों हमारा ये वैद्युत ध्रुव इस तरीके से यहाँ पर घूमता है तो घूमता जब है तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कार्य होता है उस कार्य का यहाँ पर कितना मान होता है, तो उस कार्य के फॉर्मूले के बारे में बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम था एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों उसी टॉपिक के अंदर में हमने जिस फॉर्मूले का निगमन किया था वो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला चला था कार्य इक्वल टू बच्चों हमारा फॉर्मूला था PE और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के अंदर चला था cos थीटा 1 माइनस बच्चों यहाँ से चला था cos थीटा 2। तो इसी फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो बच्चों हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। और बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि हम स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं इस फार्मूले की मदद से। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब बच्चों क्या करते हैं इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को थीटा एंगल पर कुछ इस तरीके रखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है ये क्या करता है आपस में घूमना स्टार्ट करता है और जब ये घूमता है तो यहाँ पर जो हमारा बल कार्य करता है बच्चों हमारा क्या हो जाएगा टार्क बल होता है, जिसको बच्चों हम यहाँ पर कहते हैं बल आघूर्ण। और इसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ से मिलता है PE साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये बल कार्य करता है इसके बच्चों क्या करता है जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है ये इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाना स्टार्ट करता है। जब बच्चों ये घूमता है तो यहाँ पर कितना कार्य होता है उस कार्य का बच्चों यहाँ पर आपको मान
मिल जाता है तो बच्चों हमारा यहाँ से कार्य का फॉर्मूला हो जाता है कार्य इक्वल टू पीई, और यहाँ पर बच्चों हमारा ब्रैकेट में चलता है cos थीटा 1 माइनस क्या चलता है cos थीटा 2। तो इसी फॉर्मूले की मदद से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसी इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं स्टार करके। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे एक समान बाएं वैद्युत क्षेत्र, बाएं वैद्युत क्षेत्र, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल ई से निरूपित करते हैं, बाएं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको सही करके लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, जिसको बच्चों यहाँ पर हम पी से निरूपित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बड़ा लंबा चौड़ा बच्चों यहाँ पर टॉपिक का नाम है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक का नाम लिखते हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर में जिस फॉर्मूले का निगमन किया था वो फॉर्मूला बच्चों यहाँ से हमारा चलता है W इक्वल टू पीई, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों हमारे क्या होता है cos थीटा 1 माइनस यहाँ पर cos थीटा 2। तो इसी फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा यहाँ से कार्य का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला जाएगा कार्य इक्वल टू पीई, और यहाँ पर बच्चों हमारा ब्रैकेट के अंदर में चलता है cos थीटा 1 माइनस बच्चों यहाँ से हमें चलता है cos थीटा 2। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बच्चों यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले का निगमन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में, बेसिक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा कार्य होता है इसका जो हमारा एसआई मात्रक होता है बच्चों जूल होता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि अगर हम किसी ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो बच्चों उसका जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो भी बच्चों हमारे क्या होता है, जूल होता है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्य होता है बच्चों क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम यू से निरूपित करते हैं। साथ साथ बच्चों आप सभी लोग ये भी एक बेसिक पॉइंट जानते हैं कि अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो इस केस में जो हमारा वेग होता है उसका मान बच्चों क्या होता है, 0 होता है। या बच्चों आप कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के केस में जो हमारा वेग का मान होता है बच्चों क्या होता है, नियतांक होता है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी ऊर्जा को बच्चों क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस बेसिक पॉइंट, इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखते हैं कि जो हमारा कार्य होता है, तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे कार्य तथा ऊर्जा। यहाँ से बच्चों लिखेंगे कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक समान होता है, जिस कारण कार्य बच्चों जो हमारा होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऊर्जा चल रहा है बच्चों कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को बच्चों क्या करते हैं, यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 में कार्य की जगह पर स्थितिज ऊर्जा को रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्य की जगह पर स्थितिज ऊर्जा रखते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा W की जगह पर U, और यहाँ से बच्चों हम सेम फार्मूला डिक्टो यहाँ पर छाप देंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा फार्मूला चल रहा है PE, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है cos थीटा 1 माइनस बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है cos थीटा 2। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले के बारे में हम बेसिक कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके कुछ स्पेशल और इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों इस स्पेशल कंडीशन के लिए मैं आप सभी लोग को यहाँ पर फिगर के माध्यम से हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में समझाने वाला हूँ कि बच्चों अब हम यहाँ पर किताब वाला फॉर्मूला, या बच्चों आप कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में जगह कर लेते हैं, और जगह करने के बाद आप सभी लोग को हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में समझाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सेम तरीके से सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को रेड मार्कर से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये होता है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होता है, अनंत पॉइंट होता है, जहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, वैद्युत ध्रुव कुछ इस तरीके से रखा जाता
है लंबवत स्थिति में, तो बच्चों यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट होता है। एक पॉइंट बच्चों यहाँ पर हमारा होता है जिस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं, और दूसरा पॉइंट बच्चों हमारा कहाँ पर होता है, नीचे होता है, जिसको हम ए पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का क्यू आवेश होता है, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है प्लस का क्यू आवेश होता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस अनंत पर स्थित वैद्युत ध्रुव को उठा करके बच्चों हम क्या करते हैं, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर में यहाँ पर हम लेकर के आते हैं। तो जब बच्चों हम इसको लेकर के आते हैं तो आपको इस तरीके से लेकर के आना है कि इसके वेग में कोई परिवर्तन ना हो। वेग का मान बच्चों कैसा हो, नियतांक हो। जब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वेग का मान यहाँ पर नियतांक होता है, तो उस केस में जो हमारी ऊर्जा कार्य करती है उस ऊर्जा को बच्चों हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैद्युत ध्रुव को धीरे धीरे बच्चों क्या करते हैं, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र मिलाते हैं, और ला करके बच्चों क्या करते हैं, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को कुछ इस तरीके से यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है। इसी प्रकार से बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होता है वो ए पॉइंट होता है, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का क्यू आवेश होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग बात कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं या बच्चों हम वैद्युत ध्रुव की बात करते हैं, तो इनके बीच में जो हमारा कोण बनता है वो बच्चों कितना होता है। तो यहाँ पे बच्चों आप बात कर सकते हैं कि थीटा का मान बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, शुरुआती कंडीशन में यहाँ पे 90 अंश होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जो शुरुआती कंडीशन पे हमारा थीटा का मान होता है बच्चों कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं माना, यहाँ से बच्चों लिखेंगे माना, यहाँ पर बच्चों हम दिखाते हैं कि जो हमारा थीटा 1 होता है ये बच्चों हमारी क्या होती है, शुरुआती कंडीशन होती है, जिसमें बच्चों हमारा थीटा का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे जब हम इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर में वैद्युत ध्रुव को ला करके रख देते हैं, तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, वैद्युत ध्रुव यहाँ पर इसका कुछ इफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक बल कार्य करेगा, यहाँ पर बच्चों हमारा क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो उस केस में बच्चों हमारा क्या होता है, वैद्युत ध्रुव कुछ इस तरीके से यहाँ पर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा वैद्युत ध्रुव इस तरीके से रखा गया तो बच्चों ये हमारा वैद्युत ध्रुव क्या करेगा, आपस में घूमना स्टार्ट करेगा। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि इनके बीच में हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम ओ पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस ओ पॉइंट बच्चों हम क्या करते हैं, वैद्युत ध्रुव को ला करके रख देते हैं। जैसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर में रखेंगे तो ऐसे बच्चों हमारे क्या करेगा, वैद्युत ध्रुव यहाँ पर इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, और जब ये घूमेगा तो यहाँ पर बच्चों हमारा पॉइंट क्या होगा, आपस में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा बी पॉइंट होता है ये बच्चों हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम बी डैश से दिखाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा ए पॉइंट होता है बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम ए डैश यहाँ पर निरूपित करते हैं। तो इनके बीच में बच्चों जो हमारा कोण बनता है उस कोण को बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा 2 कोण। अगर बच्चों हम बात करेंगे कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके साथ में यहाँ पर कोण कितना बनता है, तो इस थीटा 2 को बच्चों क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, अंतिम कंडीशन होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, और करके यहाँ पर लिखने वाले हैं कि इसकी जो दूसरी कंडीशन होती है बच्चों यहाँ पर हमारी हो जाएगी थीटा 2 बराबर बच्चों हमारे क्या जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर इस थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले, इन दोनों वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, और इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम जनरल फॉर्मूला निकाल लेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। तो U इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला चलेगा PE, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में cos थीटा 1 की जब बच्चों हम क्या करेंगे 90 रखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा cos 90, और माइनस बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा cos थीटा 2। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, थीटा 2 की जगह पर यहाँ पर हम थीटा रख देंगे। और बच्चों अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा cos 90 का मान होता है बच्चों क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे cos 90 की जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या बचता है, cos थीटा बचता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, cos 90 की वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चलता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, U से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बचेगा PE, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमारा चलता है माइनस का cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos थीटा को लिखेंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, आपस में इनका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपको टोटल स्थितिज ऊर्जा मिल जाती है वैद्युत ध्रुव के कारण। तो बच्चों यहाँ पर हमारा होता है PE, और यहाँ पर बच्चों हमारा चलता है cos थीटा, और बच्चों ये जो हमारा माइनस होता है ये क्या होता है, यहाँ पर बाहर के साइड में आ जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का बच्चों यहाँ पर हम टोटल मान ज्ञात कर लेते हैं कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को अनंत से उठा करके एक समान वैद्युत क्षेत्र मिलाते हैं, तो उस केस में बच्चों ऊर्जा का मान कितना होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से फॉर्मूले का निगमन करके स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों हमारा ऐसे मान होता है U इक्वल टू माइनस PE, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होता है cos थीटा। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का टोटल मान होता है। तो बच्चों ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन फॉर्मूला होने वाला है। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को यहाँ तक हर एक वीडियो समझ आई हो, हर एक कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो बच्चों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके कुछ स्पेशल कंडीशन की। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड में थोड़ी जगह करते हैं और जगह करने के बाद बच्चों आप सभी लोग को समझाते हैं कि यहाँ पर हम इसकी स्पेशल कंडीशन की बात किस प्रकार से करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी स्पेशल जो हमारी कंडीशन होती है बच्चों यहाँ पर हमारी मुख्यतः 3 होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन मान लेते हैं कि थीटा बराबर बच्चों हमारे क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे मुख्य स्थितियाँ। तो बच्चों ये जो हमारी मुख्य स्थितियाँ होती हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन होती हैं, क्योंकि बच्चों इन्हीं में से जो हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है वो बच्चों बन के चला आता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में, जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में हर एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी जो मुख्य कंडीशन होती है वो बच्चों यहाँ पर मुख्यतः 3 होती है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा 0 होगा, तब उस केस में इसके ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हमारा क्या होता है थीटा का मान यहाँ पर 90 होता है, तब उस केस में ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होता है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हमारा ऊर्जा का मान क्या होता है 180 होता है, तो उस केस में ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी इसकी सबसे पहले जो कंडीशन होती है उसको बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे थीटा बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से हम टॉपिक का नाम लिखेंगे हैशटैग करके। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं मुख्य स्थिति। तो बच्चों इसकी यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है वो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जब थीटा का मान क्या होता है यहाँ पर 0 डिग्री होता है, तब उस केस में ऊर्जा का बच्चों यहाँ पर मान कितना होगा, ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे U = -PE और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा cos थीटा की जब बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा cos 0 डिग्री होता है इसका मान बच्चों क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा ऊर्जा होता है इसका मान बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है -PE। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का मान मिल जाता है कि जब थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है ऊर्जा का न्यूनतम मान होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। तो बच्चों यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन होती है कि जब थीटा का मान बच्चों क्या होता है 90 होता है, उस केस में ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे ऊर्जा = माइनस बच्चों यहाँ से हमारे चलता है PE और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे cos थीटा की जगह पर 90 रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो बच्चों इस केस में जो हमारा ऊर्जा का मान होता है वो 0 आपको मिल जाता है। मीन्स बच्चों इस केस में क्या होता है ऊर्जा पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर ऊर्जा का मान बच्चों क्या होता है 0 होता है। इसी को बच्चों क्या कहते हैं न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं, या बच्चों हिंदी में इसे आप कह सकते हैं उदासीन स्थिति। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरी कंडीशन की। तो बच्चों यहाँ से हमारा तीसरा कंडीशन जो होता है उस केस में हम क्या करते हैं थीटा का मान यहाँ पर 180 मान लेते हैं और इस केस में ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा U = -PE और यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं cos थीटा की जगह पर 180 रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा cos 180 का मान होता है बच्चों क्या होता है -1 के बराबर होता है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको ऊर्जा का मान क्या मिल जाएगा पॉजिटिव का PE मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे PE और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होगा माइनस का माइनस के साथ में गुणा हो जाएगा और 1 से अगर बच्चों क्या करते हैं किसी वैल्यू में गुणा करते हैं तो सेम वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो बच्चों ये जो हमारा ऊर्जा का मान होता है ये अधिकतम मान होता है, ये बच्चों हमारे क्या होता है न्यूनतम मान होता है और ये बच्चों हमारे क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट का मान होता है कि इस केस में ऊर्जा पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस केस में ऊर्जा का मान बच्चों क्या होता है 0 होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज की वीडियो अच्छी तरह से हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के साथ में समझ आई होगी। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हमारा आज का ये चैप्टर एंड होता है। अब बच्चों हम इसके साथ में स्टार्ट करने वाले हैं अगले चैप्टर को। तो बच्चों अगला हमारा यहाँ पर चैप्टर होता है संधारित्र के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को सबसे पहले संधारित्र के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोग को सबसे पहले मिलता रहे। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज की वीडियो एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में हम नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं।